श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो दामोदर दास गोस्वामी के 5 पौत्र का वंश ही वर्तमान में श्री राधा रमणीय गोस्वामी है तथा ठाकुर राधा रमण लाल जी की सेवा पूजा किया करते हैं। तो आज मैं आपको श्री राधा रमण जी का मुख्य भोग कुलिया के बारे में वर्णन करूंगी। ठाकुर जी का कुलिया का भोग लगे यह स्तोत्र है माध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी जी। तो यह जो माधवेंद्रपुरी जी थे वह गोवर्धन में श्री गोपाल देव की स्थापना करके सेवा पूजा किया करते थे। तो एक दिन स्वप्न में भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर अनेकों वर्षों तक रहने के कारण मेरा शरीर बहुत ही खुश्क हो गया है तथा मुझे शीघ्र ही तुम चंदन की व्यवस्था करो। तो स्वप्न में ये आदेश पाकर अपने श्री गोपाल देव जी की सेवा का कार्यभार उन्होंने 2 अपने शिष्यों पर सौंपा और माधवेंद्रपुरी जी अनेकों प्रांतों में भ्रमण करते हुए उड़ीसा प्रांत में स्थित रेमुड़ा क्षेत्र में जा पहुंचे और वहां श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करके वे अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रतिदिन मंदिर में भाव विभोर हो जाते, श्री गोपीनाथ विग्रह के दर्शन करते और श्री गोपीनाथ जी को अपने ही आराध्य श्री गोपाल देव जी के दर्शन उन्हें दिखाई देते। वे कभी हा गोपीनाथ तो वे कभी हा श्रीनाथ कवि कहकर श्री गोपाल देव कहकर रोने लगते और पृथ्वी पर लौटने लगते। उन्हें गोपीनाथ जी की सेवा पूजा में विशेष रुचि आने लगी और वे अपने आराध्य श्री गोपाल देव जी की भी सेवा भी इसी भांति से करना चाहते थे। तब उन्होंने श्री गोपीनाथ मंदिर के अर्चक यानी कि पुजारी से सेवा परंपरा के बारे में पूछा। इसी प्रसंग में बीच में उन्हें यह मालूम हुआ कि मृत पात्रों मतलब मिट्टी का पात्र में खीरसा से तात्पर्य है रबड़ी। ब्रज भाषा में रबड़ी को खीरसा कहते हैं। तो मिट्टी के पात्र में रबड़ी भरकर 12 अमृत केलियों का भोग लगाया जाता है। तो उनके मन में अपने गोपाल को भी अमृत केलियों का भोग लगाने की इच्छा जागृत हुई और वह सोचने लगे कि इस प्रसाद का मुझे अंश भर भी मिल जाए तो मैं भी देखूं कि इसका आकार व प्रकार व स्वाद कैसा है। यह भावना उनके मन में उठी और वे मन ही मन ये सोचने लगे और मन महसूस कर रह गए। अब भक्ति की भावना भगवान से छिपी तो नहीं रह सकती है। तो अब भगवान ने भोग के पश्चात क्या किया कि भगवान ने उसमें से एक अमृत केली को चुराकर अपने आंचल में छुपा लिया यानी कि दुपट्टे में रख लिया। और भोग के पश्चात पुजारी बहुत ही खोजता रहा पर उसे एक अमृत केली जो थी वो कम लगी। इधर माधवेंद्रपुरी जो थे वे निर्जन स्थान पर बैठकर उच्च स्वर में हा दीनानाथ, हा श्रीनाथ, हा गोपाल देव, मैं कब आपकी इस रूप माधुरी छटा को मन भर कर देख पाऊंगा। ये मन आपके दर्शनों को तरस रहा है। हे प्राणनाथ, अब अधिक मत तरसाओ, एक बार दर्शन देकर मेरे तन मन की तपन को मिटाओ। ये कहकर रोने लगे। अब भक्त के झनकृत स्वर जो थे वो भगवान को झंझोड़ दिया उन्होंने। वे अब और न रुक सके और तुरंत ही वे पुजारी को स्वप्न में कहा कि मैंने एक अमृत केली को चुरा कर रख लिया है, वो मेरे दुपट्टे में छुपी हुई है और द्वार पर बैठे हुए उस सन्यासी को ये अमृत केली तुम दे दो। अब यह कहकर गोपीनाथ जो थे अंतर्ध्यान हो गया। पुजारी उठा और स्नान करके मंदिर में पहुंचा। वहां प्रभु के दुपट्टे में छिपी एक अमृत केली देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने श्री माधवेंद्रपुरी को वह दे दी। गोपीनाथ का यह प्रसाद पाकर वे बहुत ही खुश हुए और रोने लगे। उन्हें प्रसाद का एक एक कण खा लिया और मिट्टी के पात्र को धोकर उन्होंने अपने दुपट्टे में बांध लिया, यह सोचकर कि बिल्कुल ऐसा ही मिट्टी का पात्र बनवाकर उसमें मैं रबड़ी भरकर अपने गोपाल का भोग लगाऊंगा।
श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भी इस परम प्रसाद अमृत केली के प्रसाद की प्राप्ति हुई थी। तो यह सारा वृत्तांत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी सुन चुके थे। अतः उन्होंने भी श्री राधा रमण जी के प्रमुख भोग के रूप में प्रतिदिन प्रातः काल 12 मिट्टी के गोल पात्रों में मंदिर में बनाई गई रबड़ी भरकर अमृत केली का भोग लगाया जाने लगा। अब यह अमृत केली धीरे धीरे कुलिया के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री राधा रमण लाल जी के प्रतिदिन 4 भोग होते हैं। प्रातः काल धूप आरती के बाद जो भोग लगाया जाता है उसमें कुलिया भोग लगती हैं, और दोपहर के जो भोजन का होता है उसको राजभोग कहते हैं, उसमें भी कुलिया भोग लगती हैं। शाम को धूप आरती के पश्चात जो भोग रखा जाता है उसमें भी कुलिया भोग लगती हैं, तथा रात्रि में श्री राधा रमण जी का भोग जो होता है वो ब्यालू भोग कहलाता है, उसमें भी कुलिया भोग लगती हैं। श्री राधा रमण लाल जी का सबसे प्रिय और सबसे प्रमुख भोग जो है वो कुलिया है। तो प्रातः काल में जो कुलिया सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगता है उस कुलिया का प्रसाद ही कुछ अलग होता है। वैसे तो कुलिया का प्रसाद सभी भक्तजन को प्रिय होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो प्रातः काल में प्रथम भोग में जो कुलिया भोग लगती है वो बेजोड़ होती है, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। तो यदि आप कभी वृंदावन आए तो श्री राधा रमण लाल जी के मंदिर में अवश्य आए और उनके दर्शन पाएं तथा कुलिया का प्रसाद पाएं, तो आपको अवश्य उस कुलिया की महत्ता पता चल जाएगी। तो आज मैंने आपको कुलिया के बारे में बताया और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे कल कुछ नया जानकारी होने पर मैं आपको अवश्य बताऊंगी। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय।